तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की साइलेश की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मीन लगन की और इसकी जो राशि है वो है कर्क राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं। इसके 9 ग्रहों में कुछ ग्रह तो मुझे अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह इसके मुझे खराब लगे हैं। तो जैसे इसकी जो ग्रह अच्छे हैं, इसका मंगल जो है वो बहुत अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है। शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है। ये 3 ग्रह तो हैं बड़े लेवल पे अच्छे हैं। इसके अलावा बुध भी इसका अच्छा है। बाकी इसके जो ग्रह खराब है, राहु खराब है जो कि नीच का बैठ है। यहाँ पे केतु वो नीच का बैठ है। ये ग्रह है दो बड़े लेवल पे खराब। तो मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मुझे बोला था, ये आपके बेटे की कुंडली है। तो देखो जी, भविष्यवाणी करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये होती है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 घर कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है इस लड़के का पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये है इसका चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये लास्ट वाला इसका 12वां घर। अब देखो, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर, कि ये लड़का धन जोड़ेगा कितना। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान और इसका वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है और इसकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है इसके काम काज का घर, ये पिता का भी घर है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में जानना क्या है। जैसे कि मान लो आपका इस लड़के को लेके सवाल ये है कि इस लड़के की पत्नी कैसी होगी। तो 12 घरों में पत्नी का घर कौन सा है? सातवां। तो सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। तो इसकी अगर पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो इसकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। मान लो आपने इसके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालक बना शुक्र, तो इसके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 9 ग्रहों में आधे ग्रह तो इसके बहुत अच्छे हैं, जो कि बड़े लेवल पे अच्छे हैं। कुछ ग्रह इसके खराब हैं। तो पहले इसके जो ग्रह अच्छे हैं, पहले मैं अच्छे ग्रहों को कवर करता हूँ कि इसके ग्रह जो अच्छे हैं वो क्यों अच्छे हैं और क्या अच्छे फल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मंगल की बात करते हैं। तो मंगल देखो जी, इसका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। और ये जो दूसरा घर होता है, ये है दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का घर, कि ये लड़का अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ पाएगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला बताया था कि घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में देखो जी क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, और मेष राशि का जो मालिक बनता है वो मंगल बनता है। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब मंगल दूसरे घर का मालिक इसी घर में बैठा है, जो कि यह एक बहुत अच्छी बात। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, दुनिया का कोई भी जो इंसान है, अगर वो अपने घर में बैठा होगा, हमेशा अपने घर की वो देखभाल करता है, अपने घर की वो रक्षा करता है। ऐसी जो ग्रह होते हैं, अगर ये जो ग्रह हैं अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे, या अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर है खराब, नीच के बैठे हैं खराब है। तो मंगल जो है इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मंगल जहां बैठा है दूसरे घर में, वो दूसरे घर का ही मालिक है। तो मंगल दूसरे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा।
जैसे कि मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने कभी भी घर का ये नहीं कि मैं अपने घर में पड़ा टीवी तोड़ दूं, फ्रिज तोड़ दूं, क्योंकि मेरा घर है। बल्कि मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, केयर करूंगा। वो काम यहाँ पे मंगल कर रहा है, दूसरे घर में अपने घर का कर देगा बड़े लेवल पे। अच्छा, एक यहाँ पे योग भी बना है, रुच्च का योग। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। मंगल ये दिखा रहा है ये लड़का महाधनी होगा, लाइफ में बहुत ज्यादा धन जोड़ेगा, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। तो मंगल इसको बनाएगा धनी। मंगल का इस कुंडली में एक और घर है, वो है ये नौवां घर। और नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। ये लड़के का भाग्य कैसा होगा, इसका भाग्य साथ देगा या नहीं, कुंडली का नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। इसका जो मालक है वो है मंगल। तो मंगल देखो जी दूसरे घर का भी मालक है जहां पे बैठा है, और मंगल इस नौवें घर का भी मालक है जो कि है भाग्य घर। तो मंगल ये दिखा रहा है इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि यहाँ पे 5वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे और 8वीं यहाँ पे। और मंगल अपने घर को देख भी रहा है, इस घर को। मंगल ये दिखा रहा है ये लड़का भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी, इसको लाइफ में धन मिलेगा। मतलब भाग्य किस मामले में अच्छा होगा, इसके धन के मामले में। तो मंगल इसको धनी बना देगा, भाग्यशाली बना देगा। भाग्यशाली मतलब धन के मामले में भाग्यशाली बनाएगा ज्यादा। और परिवार का सुख अच्छा। मंगल थोड़ा सा क्रूर है, लेकिन थोड़ी सी वाणी इसकी कठोर जरूर करेगा, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का भी होता है। तो मंगल एक वैसे थोड़ा सा लड़का क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लेकिन गुस्सा भी इसको सही बात पे आएगा। ऐसे नहीं कि फिजूल की बातों पे गुस्सा आएगा, जो बात सही है वहां पे गुस्सा जरूर आएगा। अब देखो जी हमने मंगल देख लिया, वो तो अच्छा है, डिग्री भी अच्छी है, 19 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान है। और वैसे भी इस कुंडली में मंगल जो है वो योग कारक है, अति योग कारक है, बिल्कुल अच्छा है। जब भी इसकी दशा चलेगी वो समय अच्छा होगा धन के मामले में। अब इसका जो आगे बढ़ते हैं, इसके शनि की बात करते हैं जो कि बैठे हैं 11वें घर में। और 11वें घर से देखा जाता है लाभ। हम देखो जी जीवन का, हमें हम जो भी काम कर रहे हैं जीवन में अपने में, हमें उस काम में लाभ होगा या नहीं, वो 11वें घर से देखते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का जो लाभ है, चाहे वो धन लाभ है, चाहे वो, मतलब ये मान लो लड़का पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में इसको लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से किसी भी प्रकार का जो लाभ है 11वें घर से देखते हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, धन कमाने के साधनों का भी होता है। अब देखो जी इन चीजों के लिए हमें 11वां घर देखना पड़ेगा। और 11वें घर में क्या लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि का मालक होता है शनि। और शनि कहाँ बैठा है, कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में बैठा है। देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है, जैसे इसका मंगल दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर का मालक है, ऐसे जो शनि है वो जहां बैठा है 11वें घर में, 11वें घर का है मालक। तो शनि 11वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब इसको इस लड़के को सभी प्रकार का जीवन में लाभ मिलेगा, धन लाभ भी मिलेगा, धन कमाने के साधन कई होंगे, सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है, सभी इच्छाएं इसकी पूरी होंगी, आमदन अच्छी होगी। और भी ये बड़े भाई बहनों को भी करे, इसके अगर बड़े भाई बहन होंगे उनका सुख अच्छा। और मंगल शनि जो 12वें घर का भी स्वामी है। तो शनि देखो जी शनि भी यहाँ पे अच्छा शश योग बना है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, इस 8वें घर का भी अच्छा कर देगा, उम्र भी इसकी लंबी कर देगा। तो अब देखो जी हमने क्या देखा, हमने मंगल देखा जो कि अपने घर में है, शनि देखा वो 11वें घर में अपने घर में बैठा है। अब इसका यहाँ पे चंद्रमा जो कि मैं उसकी बात करूं, तो चंद्रमा इसका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। और ये जो 5वां घर है ये है इस लड़के की पढ़ाई का घर, ये लड़का पढ़ा लिखा कितना होगा। 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, बुद्धिमान कितना होगा। और 5वां घर इसकी संतान का भी है। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, पढ़ाई, बुद्धि और संतान, इन 3 चीजों को अगर देखना है तो कुंडली का ये 5वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में देखो जी 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना है चंद्रमा, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो कमाल की बात है, मंगल अपने घर में है, शनि अपने घर में है, चंद्रमा अपने घर में है। तो चंद्रमा 5वें घर का कर देगा अच्छा, जो कि है पढ़ाई का घर, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धि का घर है, बुद्धिमान होगा, संतान का घर है, संतान का सुख अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी, समझदार, बुद्धिमान, संतान का सुख बहुत अच्छा है। तो तीनों ग्रह देखो जी अपने घर में बैठे हैं, तीनों ग्रह तो हैं बड़े लेवल पे अच्छे। अब यहाँ पे चंद्रमा के साथ जो बुध बैठा है, मैं बुध की अगर बात करूं, बुध है इस कुंडली में इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर आपने इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना है बुध। तो इसकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। सवाल की बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध भी इसका मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वो 7वें घर से 11वें घर में है। बुध ये दिखा रहा है इस लड़की को पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, पत्नी का भी सुख बहुत अच्छा है, और काफी मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं। और बुध 5वें घर का भी अच्छा कर दे जहाँ बैठा है। बुद्धि भी दिखा रहा है लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी, पढ़ा लिखा, संतान का सुख अच्छा।
लेकिन बुध चंद्रमा थोड़ा सा इसकी कन्या संतान ज्यादा पैदा करेंगे, पुत्र इसके कम होगा, कन्याएं इसके ज्यादा होंगी। बुध चंद्रमा ये दिखा रहे हैं। अब देखो जी, हमने 4 ग्रह देख लिए, चारों ग्रह इसके अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे राहु की। और राहु इसकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब मुझे लगा है, राहु लगा है। क्यों खराब लगा है? राहु इसका देखो जी जहां बैठा है वो है 10वां घर। ये जो 10वां घर है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 10वें घर से देखा जाता है काम काज। ये लड़का जो काम काज करेगा, नौकरी कारोबार जो भी बिजनेस करेगा, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज के अलावा पिता का भी है, इसका पिता कैसा होगा 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर सरकार का भी है, इसको सरकार की तरफ से फायदा होगा या नहीं, 10वां घर देखेंगे। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो इन 4 चीजों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 10वें घर में राहु है, राहु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इन 4 चीजों के बारे में, गुरु और राहु को। तो गुरु की बाद में बात करते हैं, अभी राहु की बात करते हैं। तो राहु इसका देखो जी 10वें घर में जहां बैठा है, वो 10वें घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, ये है राहु की नीच राशि। मतलब इसका जो राहु है वो खराब क्यों है? क्योंकि वो अपनी नीच राशि में बैठा है। और ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये नीच के बैठे हैं फिर तो है बड़े लेवल पे खराब। आपको मैं फिर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जी, मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई दुश्मन आ जाए, तो वो जो दुश्मन आपका होगा, आपका दुश्मन आपके घर में आया होगा, वो आपके घर की हानि कर देगा, घर में तोड़ फोड़ कर देगा, घर में आपका सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु जहाँ बैठा है 10वें घर में आके, तो ये 10वें घर का सत्यानाश कर देगा। और 10वां घर किसका है? काम काज का। तो राहु इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी ये लड़का काम काज करेगा, चाहे वो बिजनेस है जो भी, उस काम काज में राहु की वजह से दिक्कतें आती रहेंगी। 10वां घर पिता का है, इसको पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। अब देखो जी, पिता संबंधी दिक्कतें क्या हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें पिता संबंधी देगा। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार कर देगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। ऐसे ही 10वां घर है इसके सरकार का, इसको सरकार की तरफ से दिक्कतें आएंगी। सरकार की तरफ से कोई फायदा होगा नहीं, बल्कि दिक्कतें ज्यादा आएंगी। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का, तो राहु मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और एक और बात, ये जो राहु का बुरा फल है ज्यादा कब मिलेगा? जब राहु की कभी दशा चलेगी। और कब दशा चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। तो इसकी जो बड़ी दशा है, दशा तो आगे जाके आएगी 56 में, 2056 में चलेगी, 74 में खत्म होगी। लेकिन छोटी दशा भी होती है। छोटी दशा अभी दिखाते हैं, ये अभी निकली देखो। ये 5वां महीना 20 से लेके 5वां महीना 23 तक थी इसकी दशा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो समय था, इस समय में इस लड़के को दिक्कतें आई होंगी काफी। नोट कर लेना चाहे आप कि 5वां महीना 20 से लेके 5वां महीना 23 तक ये जो समा था, सच में इस लड़के का बुरा समा होगा। किस मामले में? खासकर कामकाज के मामले में। कामकाज हो गया, पिता हो गया, सरकार होगी, मान प्रतिष्ठा होगी। अब सवाल कि ये राहु के बुरे फलों को कम कैसे किया जाए। और आप लिख लो क्या लिखना है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया तो फायदे क्या होंगे। एक तो फायदा ये होगा, इस लड़के को कामकाज में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी राहु के उपाय करने से। तो राहु के उपाय क्या हैं वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसका देखो जी, सबसे बड़ा ग्रह जो खराब है वो है राहु। और दूसरे नंबर पे जो ग्रह खराब मुझे लगा है वो यहाँ पे केतु लगा है। और केतु इसका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। और ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा इस लड़की की माता का सुख। इस लड़की की माता कैसी होगी, इसकी इसका मकान कैसा होगा, ये भी चीज चौथे घर से देखेंगे। वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। मतलब काफी चीजें जो हम चौथे घर से देखते हैं। चौथा घर है, मैं फिर बोलता हूँ, चौथा घर इसकी माता का मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सब कुछ चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला बताया था कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में देखो जी लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालिक इसका बना है बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। बुध तो अच्छा है। बुध के अलावा चौथे घर में केतु है, सूर्य है, शुक्र है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे चौथे घर में जो केतु बैठा है इनकी अगर बात करें, तो केतु यहाँ पे देखो जी वो भी नीच का बैठा है। जैसे इसका राहु 10वें घर में नीच का था, वो 10वें घर की हानि कर देगा। ऐसी जो केतु है वो चौथे घर में नीच का है,
तो चौथे घर की हानि कर देगा ये केतु। और चौथा घर किसका है? माता का। तो केतु इसको माता के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी, माता के सुख में कमी का क्या मतलब है? जहां तो माता से इसकी बनेगी नहीं। देखो मुझे नहीं पता कि माता संबंधी दिक्कतें क्या करेगा, आपको टिप दे रहा हूँ। टिप मतलब जैसे कि जहां तो माता से बनेगी नहीं, या माता इसकी बीमार होगी, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता से ये लड़का दूर जाएगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। केतु ही दिखा रहा है। इसके अलावा चौथा घर किसका है? मकान का। केतु इसको मकान के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी, दिमाग थोड़ा सा आप भी लगाओ। मकान के सुख में कमी का क्या मतलब है? जहां तो उसके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान ले भी लेता है, उस मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। चौथा अगर वाहन का है, इसको वाहन संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? इसका वाहन से एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा योग हैं। तो इसलिए इसको मैं बोलूंगा, ये लड़के को, कि वाहन चलाते समय भाई सावधानी बरतें, तेज गति में कभी वाहन मत चलाओ, पूरी सावधानी से आपने गाड़ी चलानी है, क्योंकि एक्सीडेंट के योग दिख रहे हैं। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, केतु की वजह से इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। और केतु चौथा अगर है इसकी जन्मभूमि का, केतु इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वहां पे फायदा होगा। केतु ही दिखा रहा है कि जितना ही जन्मभूमि से दूर जाएगा, वहां पे जाके इसकी किस्मत चमकेगी, वहां पे इसको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर जन्मभूमि पे रहेगा, वहां पे मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, किस्मत साथ नहीं देगी जन्मभूमि पे रहने पर। बाकी फिर भी इसको मैं केतु के भी उपाय बताऊंगा, ताकि अगर केतु के उपाय करेगा तो ये जो बुरे फल मैंने बोले हैं, माता मकान वाहन को लेके, ये दिक्कतें ना आए। तो इसके भी उपाय मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो जी, इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य है चौथे घर में। सूर्य तो यहाँ पे था अच्छा, क्योंकि सूर्य चौथे घर में यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, बुध इसका है मित्र। लेकिन सूर्य देखो जी, साथ में जो केतु के बैठे है, ये ग्रह दोष होता है। सूर्य मतलब एक पापी ग्रह से पीड़ित होने की वजह से थोड़ा सा बुरे फल जरूर देगा। सूर्य देखो, पहले मैं बताता हूँ सूर्य ने अच्छे फल देने क्या थे, वो पहले समझ लो। सूर्य देखो जी, ये दिखा रहा है, क्योंकि बुध की राशि मित्र राशि, वो तो ये दिखा रहा है कि मकान वान का सुख अच्छा है, लेकिन केतु से पीड़ित है, तो ये बुरे अच्छे फल जो है इसमें कमी आ जाएगी। और सूर्य देखो जी, छठे घर का भी मालक है, ननिहाल का, इसको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा, सूर्य ही दिखा रहा है। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला, ये ग्रहण दोष की वजह से सूर्य के जो अच्छे फल है वो हो सकता है इसको ना मिले, मतलब सूर्य बुरे फल दे। क्या बुरे फल देगा? सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और ये चौथे घर के भी सूर्य भी हानि कर देगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। माता से नहीं बनती, या माता से दूर जाता है, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, सूर्य भी दिखा रहा है कि दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पीड़ित है केतु से। तो इसको ये भी उपाय करने पड़ेंगे। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, और शुक्र देखो जी, तीसरे घर का मालक है, और आठवें घर का। शुक्र वैसे यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि बुध की राशि है, ये वैसे फिर भी इसको मकान वन का सुख दे देगा। आठवें घर का मालक है। तीसरे घर खुद की मेहनत के बल पर भी ये मकान वन का सुख प्राप्त करेगा। अब देखो जी, हमने राहु को देखा वो खराब है, केतु देखा वो, ये दोनों ग्रह तो हैं बड़े लेवल पे खराब। सूर्य अच्छा था, लेकिन वो केतु से थोड़ा सा पीड़ित है। शुक्र थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा बुरे फल देगा, बाकी 70% अच्छे फल दे देगा। मतलब ये खुद की मेहनत के बल पर मकान वन का सुख प्राप्त कर लेगा। अब देखो जी, लास्ट में बचा इसका गुरु, जो कि बैठा है छठे घर में, और गुरु इस कुंडली में है इस पहले घर का मालक, जो कि इस पहला घर जो है ये लड़के का शरीर है, कि लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक बना है गुरु। मतलब इसका शरीर अगर देखना है आपने, हेल्थ देखनी की हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, गुरु को देखा जाएगा। और गुरु कहाँ जाके बैठा है? छठे घर में। और छठा घर किसका है? रोग का, शत्रु का, कर्जे का। देखो, पहला घर शरीर, शरीर उठ के चला गया रोग के घर में, ये लड़का रोगी होगा। शरीर उठ के चला गया कर्जे के घर में, गुरु थोड़ा बहुत कर्जदार बना सकता है। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ा सकता है। और गुरु 10वें घर के मालिक है, जहाँ पे राहु बैठा है, गुरु इसको काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। अब देखो जी, मैंने आपको क्या आपको बोला है, क्योंकि आपने मुझे सवाल लिख के नहीं भेजे, जो आपने गलती की है। अगर आपके सवाल मुझे पता होते, उनको मैं ज्यादा कवर करता, क्योंकि बताने को तो काफी चीजें हैं। देखो जी, 30 मिनट की वीडियो में आपको मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो सारा सवाल हो उसको मैं जरा कवर कर लेता हूँ। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या क्या बोला है? मैंने बोला मंगल इसका अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। चंद शनि अच्छा है, तो वो भी ये आमदन लाभ का घर है, आमदन के लिए अच्छा है। चंद्रमा अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। बुध अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। बस इसके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, एक तो राहु, जो कि 10वें घर की हानि कर देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें।
मतलब आप ये देखो कि आपकी इस लड़के को लेके दिक्कत क्या है। अगर इसकी दिक्कत आ रही है, इसके काम काज में दिक्कत आ रही है बड़ी, राहु कारण है। पिता संबंधी दिक्कतें आ रही है कि राहु कारण है। ऐसी जो केतु है वो चौथे घर की हानि कर देगा, माता मकान वाहन को लेके दिक्कतें। तो अब देखो जी, मैं आपको उपाय बताता हूँ कि उपाय क्या क्या करने हैं। क्योंकि इस उपाय हमने हमें करने पड़ेंगे राहु के उपाय जो कि ज्यादा खराब है, केतु के उपाय भी करने पड़ेंगे, सूर्य शुक्र और गुरु, इन चारों के उपाय करने पड़ेंगे। कारण सबसे जरूरी इसके लिए उपाय है जिसकी होती है दशा। दशा इसके ऊपर चली हुई शुक्र की, 13 से चली है, 33 में खत्म होगी। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। और बड़ी दशा है शुक्र की, तो शुक्र का इसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा असर है। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो गुरु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5 महीना 23 से चली है, जनवरी 26 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है शनि की, एक चली हुई है अष्टम डेया। और ये अष्टम डेया देखो जी अच्छी नहीं जाती, जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं। और ये चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, देखो 17 जनवरी 23 से चली हुई है। 2.5 साल की होती है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। जब भी अष्टम डे आती लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो पिछला 1 साल हो चुका है। अष्टम दया होती है शनि की। तो सबसे पहले देखो जी उपाय क्या है। मैं आपने जैसे बोला था आप उपाय इसके लिए करेंगे, आप इसकी माता हैं। तो आप देखो जी क्या करो। सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि शुक्र की बड़ी दशा है, आप शुक्र के इस लड़के के लिए मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 16,000। ये सबसे बेस्ट उपाय है। तो पहले नंबर पे क्या करना है, अभी जो शुक्रवार आएगा शुक्रवार की वेट करो। शुक्रवार के दिन स्टार्ट करना है संकल्प लेके, चाहे सुबह कर लो चाहे रात को। तो ये 16,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं कितने दिन में, चाहे आपके 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन। शुक्रवार से सुबह के टाइम संकल्प लेना। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरे बेटे का नाम है शैलेश, उसकी जात ये है, उसकी गोत ये है, और मैं इस लड़के की माता हूँ, और मेरा नाम ये है, जात मेरी ये है, गोत ये है। शुक्र देवता जी, आपकी मेरे बेटे के ऊपर महादशा चली हुई है, और मैं चाहती हूँ कि आपका जो बुरा फल है वो मेरे बेटे को ना मिले। इसलिए मैं अपने बेटे के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है 16,000 वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके शुक्रवार के दिन ये मंत्र शुरू करो। और जैसे मैंने बोला, चाहे आपके 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, 40, मतलब मंत्र आपने पूरे कर लेने हैं। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। तो जब मान लो आप ये मंत्र पूरे कर लेंगी, फिर क्या करना, फिर इस मंत्र को छोड़ के फिर आपने दूसरा मंत्र शुरू करना है, जो कि है, क्योंकि गुरु की चल रही है अंतरदशा, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्र चलो फिर भी अच्छा, लेकिन जो गुरु की दशा चली हुई है अभी 5 महीना 23 से, ये गुरु भी इसको क्या दिक्कतें देगा, इसकी हेल्थ खराब कर देगा। अभी गुरु की जो दशा चली है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, काम काज में दिक्कतें आ सकती हैं। तो गुरु के भी जो मंत्र हैं वो है 19,000। तो ये 19,000 भी आप एक बार इसके मंत्र पूरे करो। और जब गुरु के मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं, ये स्टार्ट करने हैं गुरुवार के दिन सुबह के टाइम। मतलब पहले शुक्र के मंत्र कंप्लीट होने के बाद ही गुरु के मंत्र स्टार्ट करना सुबह के टाइम। और ये भी आपने संकल्प लेना है, वैसे ही लेना। आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, जात उसकी ये है, गोत ये है, और वो यहाँ पे रहता है, मैं उसकी माता हूँ, मेरा नाम ये है, गात मेरी जात ये है, गोत ये है। मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है 19,000 वो अपने बेटे के लिए पूरी करने जा रही हूँ, ताकि आपका जो बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले, जो अच्छा फल वो उसको मिले। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। जब आप ये गुरु के भी मंत्र पूरे कर लेंगी, फिर इसके बाद देखो जी आप, अगर इसके काम काज में ज्यादा दिक्कत आ रही है, फिर आप राहु के भी 18,000 मंत्र पूरे कर सकती हैं। क्योंकि अगर आपको दिक्कत आएगी इतने भाई मैं मंत्र कैसे करूं, चाहे आप राहु 18,000 रहने देना। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत आ रही काम काज में तो 18,000 कर लेना। या क्योंकि आप इसकी माता हैं, जिसमें मैंने बोला केतु चौथे घर में माता संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, या तो माता को बीमार करता है या माता से बनती नहीं। तो आप चौथे नंबर पे केतु के भी मंत्र पूरे कर सकती हैं 17,000। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये दोनों 18,000 17,000 भी मंत्र कर लेना बारी बारी से। मतलब पहले शुक्र के तो करने ही जरूर है, और गुरु के भी कर लेना आप, क्योंकि दोनों की दशा है। उसके बाद राहु के 18,000 या इसके केतु के 17,000, ये भी आप कर सकती हैं। ना भी करेंगे इसके दूसरे मैं आपको उपाय बताता हूँ क्या है। एक तो इसका राहु की पहले बात करें, इसका एक दान है, वो आपने चाहे आप कर दो इस लड़के के लिए, चाहे ये लड़का खुद कर दे। तो राहु का जो दान है, देखो जी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको ये दान होता क्या है। वो दान आप इसके नाम का संकल्प लेके, मतलब जब दान आप करेंगी, जैसे आपने राहु का कोई दान ले लिया, और वो जब आपने दान करना है, तो राहु का मंत्र मन में बोल के करना है कि हे राहु देवता जी, ये जो आपका दान है वो अपने मैं बेटे शैलेश के लिए कर रही हूँ, ताकि आपका जो बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। या फिर ये लड़का खुद
राहु का दान जहाँ पे रहता है वहाँ पे कर सकता है। ऐसे ही केतु का भी दान आप इस लड़के के लिए कर लो या लड़का खुद कर ले। राहु का दान देखो जी शनिवार को किया जाता है, केतु का भी दान शनिवार को होता है, जहाँ ये दान रोजाना भी किए जा सकते हैं। और तीसरा दान इस लड़के के लिए जो करना है वो ये सूर्य का भी दान कर सकता है। ये सूर्य को जल भी दे सकता है, सुबह के टाइम ये लड़का सूर्य को जल दिया करे, सूर्य को जल दिया करे। और संडे के दिन सूर्य का दान भी ये लड़का खुद कर ले, चाहे आप इसके लिए कर लेना। तो अब देखो जी, मैंने दान 3 ग्राम के बोले हैं। राहु का दान ये आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। केतु का दान होता है वैसे कुत्तों को रोटी डालना, ये लड़का अगर डाल सकता है वो डाल ले, या आप इसके लिए आप कुत्तों को रोटी डाल सकती हैं इसके नाम का संकल्प लेके। और बाकी सूर्य के लिए सूर्य को जल दे दिया करे, और संडे के दिन सूर्य का भी दान करना चाहिए, लड़का कर ले, चाहे आप इसके लिए सूर्य का दान कर सकती हैं। अब देखो जी, मैंने आपको क्या क्या बोला है। मैंने बोला है एक तो, मैं फिर बोलूंगा, देखो जी मुझे नहीं पता कि आपने पूछना क्या है, क्योंकि अगर वो मेरे पास सवाल क्लियर होते फिर तो आपको मैं ज्यादा उसको कवर करता कि हाँ आपकी भाई ये दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं खाली उनकी एक ही दिक्कत होती है कि उनका विवाह नहीं हो रहा, उसको फिर मैं ज्यादा कवर करता हूँ, या उनकी काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। तो आप ऐसे करना, जो आपके सवाल है उनको लिख लेना, कल दोपहर को 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करना, पहले सवाल लिख लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। और इसके अलावा आपको मैं और भी वीडियो अलग से कुछ भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। बाकी देखो जी, फिर भी जो उपाय करने जरूरी हैं, शुक्र के आप एक बार मंत्र पूरे जरूर करो। 16,000 इस लड़के का जो संकल्प जैसे मैंने बोला वो लेके 16,000 कर लेना। उसके बाद गुरु के मंत्र कर लेना, क्योंकि गुरु के बुरे फल क्या है, गुरु जो बुरे फल देगा, एक तो इसकी थोड़ी सी हेल्थ खराब कर देगा, थोड़ा सा स्ट्रगल कराता है, काम काज में भी दिक्कतें देगा, क्योंकि 10वें घर का है मालक। लेकिन ये ग्रह ये, अगर गुरु की बात की जाए कि गुरु कितना खराब है, वो इतना खराब है बस थोड़ा सा। लेकिन जो राहु है वो इतना खराब है बड़े लेवल पे, मतलब राहु गुरु से 100 गुना ज्यादा खराब है। गुरु कितना सीरियस मत लेना कि भाई इसका गुरु भी खराब है ये भी नहीं, ग्रह बस ज्यादा राहु ही खराब है और ज्यादा केतु। तो ये चीजें हैं। बाकी देखो जी, इसके अलावा फालतू में कोई रत्न धारण नहीं कराना, कोई भी रत्न आपने धारण नहीं करवाना है। मेन जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो आप इससे कराओ। दान इसके लिए आप कर लो या ये लड़का खुद कर ले। बाकी जो डेया है, हाँ डेया देखो जी शनि की होती है, इसका भी क्योंकि ये भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है। जब डेया आती है, अष्टम डेया आती है, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां रुकावटें आती हैं। डेया होती है शनि की। तो शनि की डेया के लिए आप शनि मंदिर में जाके इस लड़के के, आप मतलब शनि मंदिर में जाओ, वहां पे प्रार्थना आप जाके कर सकती हैं कि शनि देवता जी, मैं अपने बेटे के लिए आपके मंदिर आई हूँ। आप वहां पे बोलो कि मेरे बेटे का नाम ये है, जात उसकी ये है, आपकी मेरे बेटे के ऊपर चली हुई है अष्टम डेया, और मैं चाहती हूँ कि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले, इसलिए आपके मैं मंदिर आई हूँ माथा टेकने। तो वहां पे मतलब ये आप प्रार्थना करके हर शनिवार को आया करो, और थोड़ा बहुत अपने बेटे के लिए कुछ दान करके आ सकती हैं। और ये उपाय कब तक करना है, हर शनिवार को करना है कम से कम अभी, क्योंकि डेया जो है अभी 1.5 साल की पड़ी है, 1 साल तक ये काम जरूर करो आप। बाकी आप ऐसा करना, एक बार कॉल कर लो मुझे, जो आपके सवाल है वो लिख के कॉल करके मुझे पूछ लेना।